वेलकम टू एवरीवन। तो आज हूँ पार्ट 7 डेली एमसीक्यू डिस्कशन। तो आपण मैंने जानी जो मैंने रेगुलाली देखुं वीडियो है कौन डेली आम कौन करुचे ना 20 एमसीक्यू डेली आम सॉल्व करुचे। यहाँ कौन स्पेशल एग्जाम नुहे, यहाँ समस्त एग्जाम कम आसो से एएसओ हो जाऊ है एसआई हो जाऊ कि आरआई हो कि अमीन ठीक अच्छे एवं इवेन एते ओएस लेवल क्वेश्चन कराऊँगी है। तो पूरा फ्री रे आमे 25 रु 30 मिनट भितर 25 रु 30 मिनट भितर एवं जदि आम ताकू स्पीड को 1.5 करदे ताले से 15 रु 20 मिनट भितर हो। जदि 2.0 किए देखीदे ताले आउरी स्पीड से जब देखीदे ताले जल्दी सरी जीवो। तो ये जो डेली एमसीक्यू डिस्कशन एटा डेली 20 क्वेश्चन आउ सेतिरे आमे पाखापाखी 50 टा डाटा 50 प्लस डाटा एवं कनसेप्ट पाखापाखी 40 कनसेप्ट है प्रति क्वेश्चन ने गोटे दुटा एक्सट्रा जिनस आम जानूचे। तो यहाँ आम सबुदिन डेली बेसिस रे प्रैक्टिस करवा। एग्जाम रो नोटिफिकेशन आसू कि न आसू ये कंटिन्यू चलो जिते बड़े भी हठात कौन एग्जाम हम आउ से एग्जाम रो सिलेबस जीके कि जीएस थब ताले 100% है निर्भयता सहित आम एग्जाम दे पारिबा। सो यहाँ से मुझे स्टेपटा नहीं यूट्यूब रे कंप्लीटली फ्री। ओके एबे आज फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा। हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नोमिनेट टू द राज्यसभा। राज्यसभा को प्रेसिडेंट केते जन एमपी को नोमिनेट करती है केते जन को नोमिनेट करती मन रखियो 12 जन को नोमिनेट करती। किए नोमिनेट करती प्रेसिडेंट नोमिनेट करती है प्रेसिडेंट नोमिनेट करती। आ राज्यसभा चेयरमैन किए ना भाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा चेयरमैन किए भाइस प्रेसिडेंट। आउ जदि आम राज्यसभा विषय कौन जाना ना राज्यसभा 250 होची हाईएस्ट मेंबर केते रही पारिबे 250। राज्यसभा रे कौन नेटा हूँ गोटे परमानेंट बॉडी है परमानेंट हाउस। राज्यसभा हूँ परमानेंट हाउस। एते मनी बिल इनिशिएट हो पारिबो नाही। मनी बिल एते इनिशिएट हो पारिबो नाही है। मनी बिल केस रे राज्यसभा वीक। मनी बिल केस रे राज्यसभा कौन वीक है। ओके एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। इंडियन आर्म फोर्स सुप्रीम कमांडर किए है। तो इंडियन आर्म फोर्स सुप्रीम कमांडर मन रख किए आमर प्रेसिडेंट। किए प्रेसिडेंट होजंती है सुप्रीम कमांडर। आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है पावर दे गिव्स पावर टू प्रेसिडेंट। गिव्स पावर काहाकू टू प्रेसिडेंट से होजंती कौन आर्म फोर्स रो कौन हेड ठीक अछि सुप्रीम कमांडर। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट रो इलेक्शन सहित कौ आर्टिकल है डील कौन कौ आर्टिकल लिखा अछि आर्टिकल 54। राइट आंसर कौन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होची कौन राइट आंसर। ओके एबे देखिया व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रो टेन्योर केते वर्ष मन रखिबा। टेन्योर होची केते वर्ष ना 5 वर्ष। टेन्योर केते वर्ष 5 ईयर टेन्योर है। ये प्लस भी हो पारे अंटिल नेक्स्ट प्रेसिडेंट है नेक्स्ट प्रेसिडेंट आसिया पर्यंत ये टेन्योर कौन हो पारे एक्सटेंशन हो पारे इन द माने इमरजेंसी सिचुएशन रे हेई पारे ठीक अछि। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस है। तो को केमिति इंडिया रो प्रेसिडेंट को रिमूव करा जाए है। इंडिया रो प्रेसिडेंट केमिति रिमूव करा जाए तो केमिति हमें रिमूव करबा थ्रू इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। थ्रू इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट है थ्रू इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। तो ऑप्शन नंबर कौन हम आंसर ऑप्शन नंबर हम सी है आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। ओके एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखो एटी 2/3 मेजोरिटी है दुईटा बोथ हाउस रे 2/3 मेजोरिटी रे कौन हम 2/3 मेजोरिटी बोथ हाउस रे 2/3 मेजोरिटी रे पास करिया पड़िया बिल टाकू। जदि पास करिवो ताहले से कौन हे माने बहिष्कृत हेबे जदि कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार काम न कले। कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार काम न कले। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव फ्रॉम ऑफिस है एटा से थ्रू इम्पीचमेंट प्रोसेस। व्हाट इज द मिनिमम एज। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है मिनिमम एज केते प्रेसिडेंट हवा पई मिनिमम एज टा केते एटा तम पई एचडब्ल्यू है बहुत इजी क्वेश्चन कमेंट रे जणैबो एटा तम पई कोन एचडब्ल्यू ठीक अछि। एटा कमेंट रे जणैबो बहुत इजी क्वेश्चन एटा स्कूल लेवल रो पाठ ठीक अछि।
एटा स्कूल लेवल पाठ। एबे देखिए आम नेक्स्ट व्हाट इज द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट। व्हाट इज द सैलरी मन रखिए प्रेसिडेंट सैलरी होची प्रेसिडेंट सैलरी होची 5 लाख टंका हैला केते 5 लाख पर मंथ हैला पर मंथ। नो इनकम टैक्स ये टैक्स देबेनी हैला ये टैक्स देबेनी। एबे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दी जण नाहांती ताले ये केस रे किए प्रेसिडेंट हबो मन रख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैला ये कोन हेबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कोन हेबे ये प्रेसिडेंट रो काम करिवे ठीक अछि इन द एब्सेंस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच आर्टिकल स्टेट्स दैट इंडिया शैल हैव ए प्रेसिडेंट हैला इंडिया शैल हैव ए प्रेसिडेंट। अच्छा प्रेसिडेंट रो माने को आर्टिकल अनुसार इंडिया रे जने प्रेसिडेंट रहिबे तो यार राइट आंसर कोन हबो आर्टिकल 52 कोन हबो आर्टिकल 52। तो आर्टिकल 52 अनुसार एउटो आरंभ होला आर्टिकल 52 कोन कहूची ना हमर इंडिया रे जने प्रेसिडेंट रहिबे इंडिया जने कोन रहिबे प्रेसिडेंट रहिबे ठीक अछि। एबे नेक्स्ट देखो द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कम्स अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैला आर्टिकल को आर्टिकल रे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अछि प्रेसिडेंट रो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कार प्रेसिडेंट रो कहउतरी 123 अर्थ कोन ना जते बडे सेशन कोन थबो नथबो हैला पार्लियामेंट जते बडे सेशन रे नथबो सेही समय जदि किछि इमरजेंसी केस रे किछि लॉ फॉर्मेशन करिया पड़ला ताले प्रेसिडेंट पाखरे पावर अछि से ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बा सेठी लॉ से तैयारी करि परिबे जेमिति हैला राज्यसभा लोकसभा रे बिल पास होला परे एक्ट रो पावर जेतिक थाए ऑर्डिनेंस रो पावर सेतिकी हैला ऑर्डिनेंस रो पावर सेतिकी एटा होची प्रेसिडेंट रो पावर के बडो ठीक अछि। एबे देखिया नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एटा स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन आसिला हमें एउटू टिके स्लोली करिबा ठीक अछि। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट। एबे देखो प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री हैला सेकंड कहउची प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय डायरेक्ट वोटिंग ऑफ द पीपल। देखो प्रेसिडेंट रो इलेक्शन डायरेक्ट हुए नी प्रेसिडेंट रो इलेक्शन कोन हुए इनडायरेक्ट हुए हैला लोक माने प्रेसिडेंट को वोट दियंती नाही तो ये स्टेटमेंट भूल हे गला। तापरे द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा हैला प्रेसिडेंट पाखरे पावर अछि डिसॉल्व द लोकसभा। तो प्रथम कथा है दुई भूल अछि एठी दुई भूल अछि एठी दुई भूल अछि तो 1 एंड 3 कोन आंसर यार एक्सप्लेनेशन देखिबा। देखो प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडिया हैला एटा ठीक अछि कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार हेड की होजंती कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार हेड होजंती प्रेसिडेंट ओके। तापरे सेकंड स्टेटमेंट कहितला डायरेक्ट नु एठी इलेक्टेड केमती होजंती इनडायरेक्टली इलेक्टेड ठीक अछि इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अच्छा प्रेसिडेंट को माने वोट दियन देखो इलेक्टेड मेंबर कहारो राज्यसभा रो और लोकसभा दी जनकर। तापरे इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तापरे आउ कहारो दिल्ली आउ पंडिचेरी रो मध्य एमएलए माने वोट दियंती काकू हमर प्रेसिडेंट को। थर्ड स्टेटमेंट देखो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा को डिसॉल्व करिवे किंतु ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस अनुसार से कोन करिवे ताकू डिसॉल्व करिवे हैला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। गोटे सेकेंड इम्पीचमेंट से कहछि द प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट प्रोसेस से कहछि जे कोनोसी माने हाउस रे हेई परिबो ठीक अछि एटा ठीक अछि। द इम्पीचमेंट मोशन मस्ट बी पास्ड बाय ए सिंपल मेजॉरिटी। देखो एटी खेल हो गेला सिंपल मेजॉरिटी नुहे एटी 2/3 मेजॉरिटी दरकार एटी 2/3 मेजॉरिटी बोथ हाउस रो दरकार हैला प्रेसिडेंट रो इम्पीचमेंट पई 2/3 मेजॉरिटी बोथ हाउस रो दरकार ठीक अछि। ग्राउंड्स ऑफ फॉर इम्पीचमेंट आर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा भी ठीक अछि कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेट करथबे ताल से इम्पीचमेंट हेई परिबे। तो देखो फर्स्ट टा ठीक अछि थर्ड टा ठीक अछि एटा आंसर 1 एंड 3। एक्सप्लेनेशन देखो प्रथम टा करेक्ट लोकसभा राज्यसभा दीटा रे इनिशिएट हे परिबो नो प्रॉब्लम
जेकोसी बिल मान जेकोसी हाउस रे मध्य हैला प्रेसिडेंट को कौन हो पारिबो प्रेसिडेंट इम्पिचमेंटा कौन हो पारिबो ना हमर इनिशिएट हो पारिबो किंतु भाइस प्रेसिडेंट रो केवल राज्यसभा रे इनिशिएट हो पारिबो सेकंड देखो तापरे सेकंड कौन एठी मेजॉरिटी कौन 2/3 एठी देखो 2/3 मेजॉरिटी हैला थर्ड रे कौन अछि आर्टिकल 61 कौन कहउची आर्टिकल 61 रे इम्पिचमेंट अछि मन रखिबे आर्टिकल 61 रे इम्पिचमेंट हैला कोठी ना भायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यदि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को भायोलेट करंती ताले सेही बेसिस रे तांको इम्पीच करा जाई परिबो हैला एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो consider the following statement the president can issue ordinance एबे जस्ट हमें ऑर्डिनेंस पावर पढ़ी के असली आर्टिकल 123 रे आर्टिकल 123 रे प्रेसिडेंट कोन अछि ना ऑर्डिनेंस पावर अछि तो प्रेसिडेंट कैन इश्यू ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन ठीक अछि मु कहतली जते बडे पार्लियामेंट सेशन रे न थबो ताल से केस रे प्रेसिडेंट कोन करि परिबे ऑर्डिनेंस देई ऑर्डिनेंस हैला करि परिबे ऑर्डिनेंस कोन से ना रूल से तैयारी करिवे हैला इमरजेंसी केस रे an ordinance issued by the president must be approved by parliament within 6 weeks from its reassembly हां एटा भी ठीक अछि असेंबली तो हे जीव पुनी ताकू 6 वीक भितरे 6 वीक भितरे कोन करे पड़ियो ना ताकू प्रेसिडेंट अप्रूव जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को अप्रूव हो दरकार पार्लियामेंट रे द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 143 तो एटा भूल प्रेसिडेंट रो 143 रे ऑर्डिनेंस मेकिंग नहीं 123 रे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अछि ओके तो एक एंड दुई देखो 8 देखो एक्सप्लेनेशन रे द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट अछि पार्लियामेंट जतरे करेक्ट माने पार्लियामेंट जतरे सेशन रे न थबो त सही केस रे कोन हबो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कोन इशू करि परिबे सेकंड रे हला सेटा को 6 वीक भितरे जदी असेंबली जते बडे सॉरी पार्लियामेंट जरे स्टार्ट हे जिवो पार्लियामेंट जरे स्टार्ट हे जिवो सेति की बेडे 6 वीक भितरे से ऑर्डिनेंस को कोन करिवे अप्रूव करबा दरकार तापर द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज अंडर आर्टिकल 123 नॉट अंडर आर्टिकल 143 नुए तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट स्टेटमेंट 2 करेक्ट स्टेटमेंट 3 रॉन्ग नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हला देखो द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द राज्यसभा देखो बाबू रे फास्ट टा पूरा भूल गेला राज्यसभा परमानेंट मु फास्ट कहथिली राज्यसभा परमानेंट कांट डिसॉल्व ये कोन हे परिबनी ये कांट बी डिसॉल्व ये डिसॉल्व हे परिबो नाही प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर टू द राज्यसभा ठीक एटा ठीक तो एटा भूल प्रेसिडेंट कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ ए स्टेट प्रेसिडेंट कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एटा ठीक ताले 2 एंड 3 2 एंड 3 आंसर बी देखो एटी हमें एटी एक्सप्लेनेशन रखी छी एटी देखो राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी सो हे परिबनी डिसॉल्व प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर देखो राज्यसभा देबे को फील्ड आर्ट लिटरेचर साइंस सोशल सर्विस मन रखो 1 2 3 4 आर्ट लिटरेचर साइंस एंड सोशल सर्विस प्रेसिडेंट कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एट एनी टाइम तो हमें जदी कहबा गवर्नर रो टाइम पीरियड कोन ना प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट चलो नेक्स्ट consider the following statement about the impeachment of the president can be impeached for violating the constitution ठीक अछि constitution को से violate कले तांको impeach करा जाय परिबो ठीक अछि the process of impeachment is mentioned under article 61 एटा भी ठीक अछि impeachment रो प्रोसेस ता कोड लिखाइ छै article 61 लिखाइ छै impeachment process requires a simple majority एटी पुनी खेलाला simple नुए impeachment पई कोन दरकार 2/3 majority दरकार 2/3 majority both the house रे 2/3 majority कोन both the house रे तो हमरो 1 and 2 आंसर ए 1 and 2 एक्सप्लेनेशन देखो तो प्रेसिडेंट क्या देखो फर्स्ट सेंटेंस ता करेक्ट अछि फर्स्ट स्टेटमेंट ता करेक्ट अछि एटा करेक्ट सेकंड ता भी करेक्ट थर्ड ता देखो इनकरेक्ट काहे कि ना सिंपल मेजॉरिटी नुहे नॉट ए सिंपल मेजॉरिटी नेक्स्ट देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर कोडा देखो सो नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर अंडर आर्टिकल 352 एटा ठीक अछि 300 मु कहलिल तीनटा आर्टिकल 352 356 360 एटा नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल बा स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी एबे सब किए देंती ना हमरो प्रेसिडेंट तो नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर अंडर आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट सब करि परिबेन तो सब फंडामेंटल राइट को से कोन कैंसिल करि परिबे नै बा सस्पेंड करि परिबे नै अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड फॉर डिक्लेयरिंग एन इमरजेंसी
द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड फॉर डिक्लेयरिंग एन इमरजेंसी। एटा ठीक अछि, इमरजेंसी डिक्लेयर पई कार अप्रूव दरकार, पार्लियामेंट रो अप्रूव दरकार। तो 1 और 2 देखो 1 और 2 तो एटा देखिबा ठीक से एक्चुअली एक्सप्लेनेशन कोन देछि। थर्ड टा एटी सबु फंडामेंटल राइट कोन होएनी, हमर सबु फंडामेंटल राइट सस्पेंड हुएनी, कोन दे देखिया देखो एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट टा एग्जाम रे पिला हैरान हेजिबी, ये जो स्टेटमेंट रे एग्जाम रे पिला हैरान हेजिबी। इठी देखो इठी मेंशन करछि एक्सेप्ट आर्टिकल्स 20 एंड 21 याकू छाडी के सब कोन हबो, याकू छाडी के सब सस्पेंड हबो। सो सेति पई मु ये स्टेटमेंट टा को रिस्क नेलिनी, मु स्टेटमेंट रो आंसर टा करि पालिनी। सेकंड स्टेटमेंट टा को हम किछि भी भाबी परिबा हैला। तो से कहछि प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड करि परिबे, किंतु 20 और 21 को करि परिबे नै। देखो एट देछि 20 और 21 को से करि परिबे नै, ताकू छाडी के सब कोन हेजिवो सस्पेंड हेई ऑटोमेटिकली सस्पेंड हेई जीवो। सो दैट तो आंसर 1 2 3 आंसर एक्सप्लेनेशन आंसर 1 2 3 1 2 3 किंतु एटी टिके प्रॉब्लम हे जियो, फसी जीवा पिला क्वेश्चन रे माने एग्जाम रे फस जिवे। कोन करिवे आमे जान जो 21 और 20 कोन होई परिबनी, सस्पेंड हेई परिबनी। एट लिखछि फंडामेंटल राइट्स में 20 और 21 आछछि ना आसुनी हैला। तो एठी लिखिया कथा एक्सेप्ट 20 और 21 ठीक अछि। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नाही, क्वेश्चन सरीगला, क्वेश्चन सरीगला ठीक अछि। तो सेशन टा केमति लागला, भल लागला निश्चय लाइक एंड शेयर करंतु। आ जो माने सब्सक्राइब करनांती सब्सक्राइब करंतु। डेली एमती हमें कोन करिवा, डेली बेसिस रे डेली एमसीक्यू डिस्कशन डीएमडी हैला, डीएमडी सेशन एटा डेली एमसीक्यू डिस्कशन पूरा कंटिन्यू चलियो। एटा कंटिन्यू डेली बेसिस रे 20 क्वेश्चन करिवा, बहुत सारा डाटा सिखिबा, मन रखिबा ठीक अछि। जेते बेले जे कोनसी एग्जाम आसीबो जोउतरे जीएस थबो जीके थबो हैला, तो हमको कोन हबनी हेक्टिक किछि हबनी, हमें इजीली एटा पूरा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थबा, एटा प्रिपेयर्ड थबा ठीक अछि। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।